अस्सलाम वालेकुम। जमात दव्वम मजमून जुग्राफिया सबक नंबर 5 कुदरती नबातात और हैवानात। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने सबक नंबर 4 यानी आबो हवा का मुताल्ला किया था भारत और ब्राजील की। उसी तरह से कुदरती नबातात यानी वहां पर जो नबातात दरख्त पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनका मुताल्ला करने वाले हैं। और उसी के साथ उनमें हैवानात यानी जो जानवर हैं वो कौन कौन से किस्म के हैं उसका मुताल्ला हम करने वाले हैं। इस सबक को भी 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है ताकि इस सबक के जो नुकात हैं आपको अच्छी तरीके से वाज़ा हो सके। तो ये जो सबक है आज हम यूट्यूब के उर्दू प्लस चैनल पर जो है इसका मुताल्ला करने वाले हैं। तो ये जो कि सबक है आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 32 से 36 पर मौजूद है। तो यहाँ पर मतलब आपकी दरसी किताब पर कुछ तस्वीरें दी गई हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले पौधे यानी नबातात की जो तस्वीरें आपके सामने हैं आप देख रहे हैं कि तीनों तस्वीरों में फर्क है तो नबातात तो पौधे ही है, दरख्त ही है, लेकिन फर्क है। तो ये जो फर्क हमें नजर आता है ये बारिश के तनासुब की वजह से नजर आता है। बारिश का तनासुब जहां ज्यादा होगा वहां जो है चौड़े पत्ते वाले दरख्त होंगे, तनावर दरख्त होंगे, बड़े दरख्त होंगे, और जहां कम होगी बारिश की मिकदार वहां पर खारदार पौधे यानी खारदार दरख्त नजर आएंगे। उसी तरीके से हमने इसका जो मुताल्ला है हमने सबक नंबर 1 इलाकाई सैर में किया था कि जहां बारिश का तनासुब जो है बारिश के तनासुब की वजह से नबातात पर असर होता है, इसका मुताल्ला हमने किया। नेक्स्ट स्लाइड पर आपको कुछ जानवरों और परिंदे की तस्वीर दी गई है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो फाख्ता है, फिर चीता है और एनाकोंडा है, अजदहा। ये जो है सांप की बड़ी किस्म है, मतलब सबसे बड़ा सांप कह सकते हैं हम इसे। उसी तरीके से अगली स्लाइड पर जो है आपको ब्राजील की जमीनी साख्त यानी तबई साख्त का जो है एक ग्राफ दिया गया है, एक चार्ट दिया गया है, जिसकी वजह से आपको ये समझना है कि वहां पर आबो हवा कैसी है और तबई साख्त की वजह से नबातात पर और जानवर कौन से किस्म के पाए जाते हैं, तो आपको तब्दीली नजर आएगी। उसी तरीके से हमने देखा कि इस उफ़की तराशे का जो आपको चार्ट सामने दिया गया है वो आपने सबक नंबर 4 पिछली वीडियो में हमने इसका मुताल्ला किया। इसी किस्म का चार्ट जो है वहां उस सबक में भी मौजूद था जिसे हमने आबो हवा का मुताल्ला किया। तो उसी के साथ आप देखोगे कि सबसे पहले हमें यह समझना है कि ये चार्ट में क्या क्या चीजें आपको बताई गई है। तो यहाँ पर शुमाल से जुनूब की तरफ जाते हुए, तो यहाँ से आपका चार्ट स्टार्ट हो रहा है शुमाल से जुनूब की तरफ जाते हुए। तो आप देख रहे हो इसमें क्या क्या दिया है, दर्जा हरारत दी गई है, तबई साख्त की बुलंदी बताई गई है, जैसे कि हमने बुलंद जमीन के बारे में पढ़ा, फिर हमने देखा था कि अमेज़न की वादी है, फिर उमूदी चट्टान है। तो उसी की बुनियाद पर जो है आपको आबो हवा, फिर नबातात और जानवर कौन कौन से किस्म के पाए जाते हैं वो चीज यहाँ पर बताई गई इस चार्ट के जरिए। तो हम शुमाल से शुरू करते हैं। तो 400 किलोमीटर का इलाका है गयाना की बुलंद जमीन, ये शुमाल का इलाका आएगा ब्राजील का। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 1600 मिलीमीटर बारिश है और 21 दर्जा सेल्सियस जो है गर्मी है यहाँ पर। ये मुंतक़ा हार्रा के जंगलात है। उसी के साथ अब जब हम आगे आते हैं तो यहाँ पर दिया है अमेज़न की वादी, ये वाला इलाका जो है 1200 किलोमीटर तक फैला हुआ है और यहाँ पर बारिश की मिकदार जो है 2000 मिलीमीटर है और जो दर्जा हरारत है वो 28 दर्जा सेल्सियस, और यहाँ पर इस्तवाई जंगलात पाए जाते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हो जो गयाना की बुलंद जमीन है वहां पर मुख्तलिफ किस्म के बंदर पाए जाते हैं। उसी के साथ साथ इस्तवाई जंगलात में जो है रेंगने वाले और दरख्तों पर रहने वाले जानवर और जलथलिए। रेंगने वाले यहाँ पर एक तो दरिया है, एक वजह यह है, दूसरी दरख्त जंगलात की बेशुमार, मतलब दरख्त जो जंगलात है वो साल भर हरे भरे रहते हैं और घने जंगलात हैं वो, तो दरख्तों पर रहने वाले जानवर हैं। और जलथलिए मतलब ऐसे जानवर जो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पर, उन्हें क्या कहते हैं, जलथलिए। तो ये कहाँ पर है, इस्तवाई जंगलात। और मतलब इस्तवाई जंगलात उसे क्यों कहा गया है कि हमने देखा है तबई साख्त में कि ब्राजील के शुमाल से जो है इस्तवाई खत गुजरता है ना, खते इस्तवा गुजरता है, इसलिए हम उसे क्या कहेंगे, इस्तवाई। तो वो उस पट्टे में आने की वजह से उसे इस्तवाई जंगलात कहते हैं। जैसे कि जमात नवूम में हमने पढ़ा है कि जो मुंतक़ा हार्रा या खते इस्तवा के पट्टे में जो खते इस्तवा जहां से गुजरता है वहां पर बारिश जो अमले तफकीर बड़े पैमाने पर होती है और बारिश की मिकदार भी वहां ज्यादा होती है। तो उसी तरीके से नेक्स्ट हम चलते हैं पैराग्वे, पैराना दरिया की वादी। ये इलाका 2000 किलोमीटर का है। यहाँ पर घास के खित्तों के जानवर पाए जाते हैं। ये जो यहाँ पर जो जंगलात हैं वो पतझड़ के हैं। पतझड़ मतलब ऐसे दरख्त जिनके पत्ते क्या होते हैं, झड़ते हैं
और जो गर्मी आपको देख रहे हैं मतलब दर्जा हरारत है वो 21 दर्जा सेल्सियस मिलीमीटर यानी 21 दर्जा सेल्सियस है, और जो बारिश है वो 1500 मिलीमीटर है। उसी के साथ आगे हम देखेंगे ये इलाका 2800 किलोमीटर तक फैला हुआ है ब्राजील की बुलंद जमीन का। तो यहाँ पर मुंतक़े मोतदला के जंगलात और जो दर्जा हरारत है वो 23 दर्जा सेल्सियस है और बारिश 600 मिलीमीटर। तो यहाँ पर क्या है, ये उमूदी चट्टान है, आप देख रहे हैं कि 1200 मिलीमीटर बारिश है और 27 दर्जा सेल्सियस। तो ये साहिल समंदर है। तो हमने जो है आबो हवा के सबक में, आबो हवा की वीडियो में उसका मुताला किया कि उमूदी चट्टान के यहाँ पर क्या होता है, साहिल समंदर की तरफ ही बादल बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर बारिश होती है, और जो बादल आगे आते हैं कम पैमाने पर, तो यहाँ पर आने की वजह से ये जो इलाका है ये साया बारा का इलाका वजूद में आता है। और ब्राजील के इस साया बारा के इलाके को खुश्की का चौगोशा कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। उसी के साथ साथ आप देख रहे हो कि बारिश की जो मिकदार है यहाँ पर 1200 मिलीमीटर है, यहाँ पर 600 मिलीमीटर है और फिर यहाँ 1500 मिलीमीटर, यानी सबसे कम बारिश ये खुश्की के चौगोशा यानी साया बारा के इलाके में हो रही है और सबसे ज्यादा बारिश इस्तवाई जंगलात में हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो जानवर हैं वो घास के खित्तों के और रेंगने वाले जानवर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो बारिश की मिकदार है कम है, तो ज्यादा पैमाने पर यहाँ पर जंगलात हमें नजर नहीं आएंगे। घास के खित्ते होंगे और मुंतक़े मोतदला के जंगलात, मतलब ऐसे जंगलात, ऐसे दरख्त होंगे जो कम पानी की वजह से जो है उनकी अफजाइश होती है, ऐसे जंगलात हमें नजर आएंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पर हम देखते हैं ब्राजील की नबातात। ब्राजील के नबातात, तो हमें जो है ब्राजील की नबातात के बारे में बताया जा रहा। तो जमीनी साख्त की वजह से ब्राजील की बारिश में फर्क नजर आता है। अब जैसे कि पिछली स्लाइड पर हमने देखा कि जमीनी साख्त कैसी है, बुलंद जमीन है, जमीनी इलाके हैं, फिर ये क्या कहते हैं उसको, हम मैदानी इलाके हैं, उस तरीके से। तो ये जो है यहाँ पर वही वजह दी जा रही है कि जमीनी साख्त यानी तबई साख्त में हमने उसका मुताला किया कि जमीन कैसी है ब्राजील की, उसी तरह से बारिश में फर्क नजर आता है। तो आबोहवा के सबक में भी हमने बारिश का मुताला किए हैं, फिर भी तो बारिश में अगर फर्क नजर आएगा तो जंगलात या नबातात पर भी उसका असर होगा। तो यहाँ पर जो है बारिश तनासुब की वजह से नबातात में भी फर्क नजर आता है। बारिश का तनासुब जैसा होगा, ज्यादा बारिश होगी, नबातात बड़े होंगे, मतलब दरख्त वहां पर बड़े बड़े पाए जाएंगे, बड़े चौड़े पत्ते उनके होंगे, हरे भरे होंगे, इस तरीके से। ठीक है, और जहां पर बारिश कम होगी तो खारदार झाड़ियां होंगी, घास के खित्ते होंगे, इस तरीके से। मतलब बारिश कम ज्यादा अगर होती है तो उसका असर नबातात पर, दरख्तों पर नजर आता है। तो नबातात से बारिश का गहरा ताल्लुक है। तो यहाँ पर आपको एक मैप दिया गया है, उस नक्शे के जरिए जो है हम समझने की कोशिश करेंगे कि ब्राजील में किस किस्म के नबातात कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ग्रीन कलर दिया है, हरे कलर से बताया कि हार्रा के जंगलात। तो यहाँ पर जितने भी जंगलात हैं ये सब क्या है, मुंतक़े हार्रा के। तो हमने नवम जमात में भी पढ़ा था कि जो बारिश है मुंतक़े हार्रा के इलाकों में बारिश बड़े पैमाने पर होती है। तो इस इलाके में बारिश बड़े पैमाने पर होती है, इसलिए यहाँ पर सदाबहार जंगलात पाए जाते हैं, यानी बारिश की वजह से पनपते हैं और हमेशा हरियाली वहां पर रहती है और घने जंगलात हैं। उसके बाद है ये वसी मैदान, यहाँ पर आते हैं वसी मैदान। फिर है खारदार झाड़ियां, ये जो एकदम रेड कलर में आपको दिखाया गया है, यहाँ पर खारदार झाड़ियां हैं। तो आप समझ सकते हैं मतलब यहाँ पर बारिश की क्या है, कमी हो सकती है, इसलिए यहाँ पर खारदार झाड़ियां पाई जाती है। उसके बाद आता है दलदली इलाका। तो ये पेंटानॉल का दलदली इलाका है, इसको हमने तबई साख्त में इसका मुताला किया था। तो ये दलदली इलाका है। उसके बाद आता है ये जो आप येलो कलर देख रहे हैं वो हार्रा के नीम बर्ग रेज जंगलात कह सकते हैं इसको हम। हार्रा के मतलब इसको हम पतझड़ के भी जंगलात कह सकते हैं। बर्ग रेज बड़े पत्ते वाले जंगलात होते हैं। उसके बाद है पंपास घास के मैदान। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहे हैं, घास के मैदान। तो हम इसका एक एक कर जो है एक एक हिस्से में इसका मुताला करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको जो दिया गया है कि ब्राजील के इस्तवाई हिस्से में, जैसे कि मैंने कहा कि वो इस्तवाई हिस्सा कहाँ पर आता है, शुमाल में आता है मुंतक़े हार्रा का, क्योंकि खते इस्तवा गुजरता है। हमने जो है तबई साख्त में भी उसका मुताला किया और आबो हवा में भी उसका मुताला किया कि खते इस्तवा, खते जिद्दी ब्राजील से जो शुमाल है वहां से खते इस्तवा गुजरता है और जुनूब से जो है खते जिद्दी गुजरता है। तो खते इस्तवा जिस इलाके से गुजरता है वो मुंतक़े हार्रा का खित्ता होता है। उसी तरीके से
ब्राजील के इस्तवाई हिस्से में यानी अमेज़न की वादी में साल भर बारिश होती है, वहां सदाबहार जंगलात पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने अभी पिछली स्लाइड पर आपको कहा कि हमने नवम जमात में पढ़ा है कि मुंतक़ा हार्रा में बड़े पैमाने पर बारिश होती है, तो वो जो मुंतक़ा हार्रा का हिस्सा है वहां पर अमेज़न की वादी भी मौजूद है, इसलिए वहां पर साल भर बारिश होती है। तो आप जंगलात देख सकते हैं कितने घने हैं, और इन जंगलात का असर ब्राजील की जो आबादी है, ब्राजील की बस्तियों पर है, ब्राजील के नकल व हमल यानी रास्तों पर किस तरह से हुआ है, इसका मुताला हम अगले अस्बाक में करेंगे वीडियो के जरिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिन इलाकों में बारिश मुकर्ररा अरसे में होती है, आपको यहाँ पर गौर करना है कि बार बार यहाँ पर जो है बारिश का जिक्र किया जा रहा है। जहाँ बारिश ज्यादा है वहां नबातात बड़े पैमाने पर है, हरियाली ही हरियाली है और घने हैं, और जहां पर बारिश कम है वहां पर दरख्तों का जो घनापन है वो कम है, और जो जंगलात की किस्म है वो भी बदल गई है। जैसे कि घास, उन जंगलों में जो है घास पाई जाएगी, झाड़ियां और कांटेदार नबातात पाई जाती है। यानी ये कब होगा? जब बारिश कम होगी। ये कैसे है कि कम पानी में पनपने वाले नबातात हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो खारदार झाड़ी की मिसालें आपको बताई गई है तस्वीरों के जरिए, इसलिए बताई जा रही है ताकि वो आपके जहन में काफी मतलब जो है आप उसको बाकायदा जहन नशीन कर लो। उसके बाद आता है खारदार झाड़ी, देख सकते हैं आप उसके। फिर ये खारदार झाड़ी मतलब खारदार झाड़ियों की भी किस्में हैं, जैसे कि बबूल में भी ये होते हैं, कांटे होते हैं। फिर कैक्टस यानी नागफनी में भी कांटे होते हैं। तो ये किस्में हैं उसकी। उसके बाद है सवाना के घास के मैदान, यानी यहाँ पर भी बारिश की मिकदार कैसी है? कम है। फिर यह है पंपास घास के मैदानी इलाके। तो ये सब क्या है? ब्राजील का ही हिस्सा है। तो यहाँ बारिश कम होने की वजह से हो रहा है। तो ब्राजील में दुनिया की सबसे ज्यादा नबातात की अकसाम पाई जाती हैं। तो अलिफ आपको दिया है सदाबहार, फिर बे दिया है नीम सदाबहार, और जीम है खुश्क कांटेदार झाड़ियां। तो आप जो है यहाँ पर नक्शा बताया गया है, जिस नक्शे का मुताला हमने पिछली स्लाइड पर किया है, तो उसको एक हिस्से में तब्दील करके आपके जो है स्लाइड पर दी गई है आपको। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं अमेज़न बेसिन मतलब अमेज़न दरिया की वादी। तो ये जो है शुमाली इलाके आते हैं ब्राजील के। आप देख रहे हैं यहाँ इसे जो है हरे रंग से बताया गया है, जाहिर किया गया है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये तने कितने, ये जो दरख्त है उसका तना कितना बड़ा है। तो ये बारिश की मिकदार की वजह से है। उसी के साथ आप देख रहे हो यहाँ हरियाली ही हरियाली, इतने घने जंगलात हैं कि आप सफर भी नहीं कर सकते। उसके बाद ये अमेज़न दरिया की वादी है कि यहाँ पर भी हरियाली हमें नजर आ रही है। तो हम इसे क्या कहेंगे? सदाबहार जंगलात, मतलब हमेशा हरे भरे रहते हैं ये दरख्त। और उसके बाद आता है नीम सदाबहार जंगलात। जैसे कि मैंने कहा कि पिछली स्लाइड में हमने नक्शे का मुताला किया है, लेकिन अब एक एक हिस्सा जो है हम उसका मुताला करने वाले हैं। तो ये येलो कलर का, जैसे कि मैंने कहा नीम सदाबहार, मतलब ये क्या होना, पत्तेझड़ वाले जंगलात भी हम कह सकते हैं, मतलब इसके पत्ते झड़ते हैं या सूख जाते हैं उस तरीके से। तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? जुनूब मशरिकी इलाके में। तो हमने देखा ये येलो कलर जहां तक है, मतलब पीला कलर से उसको जाहिर किया गया है, और इस किस्म के दरख्त जो है वहां पर पाए जाते हैं। उसके बाद आता है ब्राजील में पाए जाने वाले दरख्त, जो आपको मिसालों के जरिए तस्वीरों के जरिए समझाया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो पाव ब्रासील। तो हमने पढ़ा था कि जो है सबक नंबर 1 में देखा है कि ब्राजील का, सबक नंबर 2 में कि ब्राजील का नाम जो है वहां के दरख्त, जो पाव ब्रासील दरख्त है उसके नाम पर रखा गया है। तो ये पाव ब्रासील का दरख्त है। उसी की तरह से रबर के दरख्त, मतलब जिन दरख्तों से रबर हासिल किया जाता है उसे रबर के दरख्त कहते हैं। फिर महोगनी और रोजवुड। महोगनी आप देख रहे हो उसके तने बहुत चौड़े होते हैं और उसको जो है फर्नीचर वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरह से रोजवुड का भी वही है। तो वहां पर ये दरख्त पाए जाते हैं ब्राजील में। उसी के साथ साथ ऑर्किड नबातात की किस्में, मतलब ये तरह तरह के किस्म के फूल जो है ब्राजील में पाए जाते हैं। फिर ब्राजील में सदाबहार बारानी जंगलात की वजह से माहौल बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन दस्तयाब होती है। तो क्या होता है, हमने देखा अभी कि जो इस्तवाई हिस्सा है, मतलब मुंतक़ा हार्रा का जो हिस्सा है ब्राजील का, वो सदाबहार है, मतलब हमेशा वहां पर हरियाली ही हरियाली होती है। तो दुनिया में बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन अगर कहीं से हासिल किया जाता है तो वो अमेज़न की वादी यानी सदाबहार, ब्राजील के सदाबहार बारानी जंगलात। बारानी इसलिए कहा गया कि वो बारिश के जरिए पनपते हैं, इसीलिए उसे बारानी कहा गया है। तो वहां से जो है दुनिया में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन उस इलाके से हासिल किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का तनासुब भी कम होने में मदद मिलती है, मतलब जो जहरीली गैसेस हैं उसको
कम हो जाती है, ऑक्सीजन इतनी बढ़ जाती है वहां से, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, ब्राजील के इन जंगलात को दुनिया के फेफड़े कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है और जो है वन लाइन आंसर्स में पूछा जा सकता है या तो फिर जोड़ियों में पूछा जा सकता है। तो ब्राजील के जंगलात को दुनिया के फेफड़े कहा जाता है, दोबारा दोहरा रही हूं। उसके बाद आती है भारत की नबातात। अब तक तो हमने ब्राजील का मुताल्ला किया, ब्राजील की सरजमीन का मुताल्ला किया, ब्राजील में होने वाली बारिश की वजह से जंगलात में किस तरीके से मतलब किस्में जो है वजूद में आई हैं उसका मुताल्ला किया। अब हम भारत की नबातात यानी भारत की तबई साख और आबो हवा के लिहाज से भारत में किस तरीके से जो है नबातात की किस्में पाई जाती हैं उसका मुताल्ला हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको सवाल पूछे गए हैं आपकी दरसी किताब में कि बर्फपोश इलाकों में कौन से जंगलात पाए जाते हैं। हिमालय के जंगलात, सनोबरी दरख्त और मखलूत जंगलात। तो ये जो है बर्फपोश इलाके आते हैं। हमने मुताल्ला किया है तबई साख में कि हिमालय का जो हिस्सा है वो कहाँ पर आता है, तो सनोबरी दरख्त, इसको हम जो है जुग्राफियाई वजाहत में पढ़ने वाले हैं। किन साहिली इलाकों में साहिली नबातात खास तौर पर नजर आती है। अब किन, तो भारत को जो है जुनूबी हिस्से में तीनों सिमत में जो है समंदर यानी साहिल दरकार है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर और यहाँ पर, तो वही सवाल पूछा गया है कि साहिली नबातात खास तौर पर नजर आती है। तो मगरिबी और मशरिकी, क्योंकि मगरिब में भी साहिल है और मशरिक में भी साहिल है, तो दोनों सिमतों में जो है साहिली जंगलात हमें नजर आते हैं, नबातात खास तौर पर नजर आते हैं। किस किस्म के जंगलात से भारत का ज्यादा इलाका घिरा हुआ है, क्यों, तो पतझड़ के जंगलात से, क्योंकि बारिश मानसूनी है, बारिश क्या है एक मौसम में आती है। तो होता क्या है कि जो दरख्त है उनके पत्ते झड़ जाते हैं, इसीलिए उसको क्या कहा गया है, पतझड़। कांटेदार झाड़ियों वाले जंगलात कहाँ पाए जाते हैं। जैसे कि अभी हमने पिछली स्लाइड पर देखा है कि एक चीज कॉमन है कि बारिश की जो पैमाइश है जिन इलाकों में कम है वहां पर खारदार और कांटेदार जंगलात पाए जाते हैं और जिन इलाकों में ज्यादा है वहां सदाबहार जंगलात पाए जाते हैं। और मानसूनी मतलब मौसमी बारिश है, मौसम के लिहाज से हो रही है, तो वहां पर पतझड़ वाले जंगलात पाए जाएंगे। तो सवाल क्या है कि कांटेदार झाड़ियों वाले जंगलात कहाँ पाए जाते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो रेगिस्तान का इलाका है वही गर्म सहरा है, तो गुजरात, राजस्थान और जजीरा नुमा भारत के मरकजी हिस्से में। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कांटेदार जंगलात, मतलब ये वाला इलाका जिसको ग्रे कलर से बताया गया है, मरकजी हिस्से में यहाँ बारिश का तनासुब 500 मिलीमीटर से कम है। तो बारिश हमने देखा है आबो हवा के इसमें कि यहाँ पर जो है बारिश की मिकदार बहुत कम होती है। तो इसका भी मुताला जो है हम एक एक हिस्से में जो है इसका मुताला हम करने वाले हैं। सबसे पहले जुग्राफियाई वजाहत जिसके हमने अभी जवाबात मुकम्मल किए हैं नक्शे को देखते हुए, उसी तरीके से फिर से आपको वजाहत बताई जा रही है कि ऐसा क्यों होता है। तो भारत में तकरीबन 2000 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश भरपूर सूरज की रोशनी वाले हिस्सों में सदाबहार जंगलात पाए जाते हैं। तो आप ये नक्शे का मुताला करेंगे तो सबसे पहले हमें दिया गया है कि जंगलात की अहम किस्में, भारत का नक्शा है और उसके बाद जो है आपको सदाबहार जंगलात आशारिया में बताया गया कि सदाबहार जंगलात को हरा रंग जो है डार्क हरा, गहरा हरा कलर से जो है बताया गया है। पतझड़ जंगलात तो उसको थोड़ा सा लाइट किया गया है। कांटेदार जंगलात ग्रे कलर से बताया गया है। हिमालय के जंगलात सफेद कलर से है और साहिली जंगलात नीले कलर से। तो अब आपको जो है इसको पढ़ते हुए नक्शे पर भी गौर करना है कि यहाँ पर हमें बता रहा है कि हिस्सों में सदाबहार जंगलात पाए जाते हैं। भरपूर सूरज की रोशनी भी मिल रही है, जैसे कि आपको पता है कि दरख्तों को पनपने के लिए बारिश की मिकदार भी जरूरी होती है, उतनी ही सूरज की रोशनी भी। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि सदाबहार जंगलात पाए जाते हैं। तो सदाबहार जंगलात आप देख रहे हैं यहाँ पर आशारिया में कहाँ है, तो मतलब ये कलर डार्क गहरा हरा कलर जहां पर मौजूद है वहां पर क्या है, सदाबहार जंगलात है। मतलब इस हिस्से में बारिश का तनासुब ज्यादा है। अगर आप आबो हवा का मुताला करते हैं वीडियो में तो आप देखेंगे कि यहाँ इन इलाकों में बारिश का तनासुब ज्यादा है। तो हमने अभी पढ़ा कि जहां बारिश का तनासुब ज्यादा होगा वहां पर सदाबहार जंगलात होंगे। उसी तरह से इन जंगलात में दरख्त के पत्ते चौड़े और हरे भरे होते हैं। अभी कि बारिश की मिकदार ज्यादा है तो तने भी उसके चौड़े होंगे और पत्ते भी चौड़े होंगे। इन दरख्तों की लकड़ी सख्त और पायदार होती है, मतलब मजबूत होती है। फर्नीचर के लिए, घर बनाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इन जंगलात में कई किस्म की बेलें हैं और बेल इनमें
क्रीपर्स जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, इनमें बहुत ज्यादा हयातियाती तनु पाया जाता है। हयातियाती तनु का मतलब होता है बहुत ज्यादा फर्क है इन बेलों में भी। तो अब सदाबहार जंगलात की मिसाल आपको दी गई है, आप देख रहे हैं महुगनी और उसके नीचे फिर से महुगनी, मतलब आपको ये बताया जा रहा है कि महोगनी का जो दरख्त है उसकी लकड़ी कितनी मजबूत है। जैसे कि हमने अभी पिछली स्लाइड पे पढ़ा कि वो पायेदार होती है, तो इससे हम जो है इसका मुताला कर सकते हैं। उसके बाद ये है रोजवुड। रोजवुड, इस दरख्त की लकड़ी भी बहुत मजबूत होती है। शीशम ये भी, और रबर, जैसे कि हमने ब्राजील का जब मुताला कर रहे थे ब्राजील की नबातात का, उसमें भी हमने देखा कि दरख्तों से रबर हासिल किया जा रहा है, तो भारत में भी किया जाता है। उसके बाद आते हैं भारत में पतझड़ वाले जंगलात। तो नाम से ही हमें याद रखना है, पतझड़ मतलब जिस दरख्त के पत्ते झड़ते हैं उन्हें पतझड़ कहते हैं। अब आपको फिर से जो है बारिश का तनासुब बताया गया है कि भारत में 1000 से 2000 मिलीमीटर बारिश के इलाके में, पिछली स्लाइड पर हमने 2000 मिलीमीटर बारिश देखी, अब 2000 से 1000 मतलब ये 1000 से 2000 के दरमियान, वो क्या थी 2000 से ज्यादा हो सकती है लेकिन 2000 से कम नहीं, 2000 तक, ठीक है। लेकिन ये 1000 से 2000 के दरमियान मिलीमीटर बारिश के इलाकों में पतझड़ के जंगलात पाए जाते हैं। यानी ऐसे जंगलात जो अपने पत्ते, ऐसे दरख्त जिनके पत्ते क्या होते हैं, झड़ते हैं। खुश्क मौसम में अम्ल तफकीर की वजह से पानी कम ना हो इसलिए नबातात के पत्ते झड़ने लगते हैं। तो आप यहाँ पर नक्शे में देखोगे कि पतझड़ जंगलात कहाँ पर है, तो ये थोड़ा सा जो है लाइट कलर में आपको बताए गए हैं। तो ये आप देख रहे हो कि भारत के दरमियानी इलाकों में ये जंगलात जो है बड़े पैमाने पर नजर आ रहे हैं। जबकि हमने सदाबहार जंगलात का मुताला किया तो वो मशरिकी हिस्से में है, शुमाल मशरिकी हिस्से में, फिर ये जो है मशरिकी हिस्से में है, और ये जो है मगरिबी हिस्से में आपको नजर आ रहे थे। उसी तरीके से अगर आप पतझड़ वाले जंगलात का मुताला करते हैं तो ये भारत के दरमियानी हिस्से में हमें नजर आ रहे हैं। मतलब यहाँ पर बारिश का तनासुब कैसा है, 1000 से 2000 मिलीमीटर के दरमियान। फिर है खुश्क मौसम में अम्ल तफकीर की वजह से पानी कम ना हो इसलिए। तो अब अम्ल तफकीर आपको पता है कि पानी का क्या भाप बनकर उड़ना अम्ल तफकीर कहलाता है। सूरज की रोशनी से जब पानी भाप बनकर उड़ता है तो वो अम्ल तफकीर कहलाता है। और जब ऐसा होता है तो वो पत्ते क्या करते हैं, नबातात के पत्ते झड़ जाते हैं ताकि पानी की कमी ना हो इसलिए। उसके बाद है पतझड़ वाले जंगलात की मिसाल। तो अब वो उस पतझड़ में जो दरख्त आते हैं वो सागवान है। सागवान की लकड़ी आप देख रहे हैं, मतलब ये सागवान के दरख्त के तने हैं जिनसे फर्नीचर वगैरह बनाया जाता है, सामान बनाए जाते हैं। फिर ये सागवान के दरख्त हैं, आप देख रहे हैं कि उनके तने लंबे हैं। और फिर ये बरगद का है। उसके बाद आता है पीपल का दरख्त है, इनके तने बहुत चौड़े होते हैं और मजबूत होते हैं। बांस की लकड़ियां, मतलब ये कैसे हैं, पतझड़ वाले, इनके पत्ते क्या होते हैं, झड़ते हैं इन दरख्तों के। कांटेदार जंगलात, अब कांटेदार, फिर से वही चीज हुई है कि कांटेदार जंगलात वहां आते हैं जहां बारिश का तनासुब कम होता है। तो आपको बारिश मिलीमीटर 500 मिलीमीटर से कम बारिश वाले इलाके में कांटेदार जंगलात हमें नजर आते हैं। इन इलाकों में कांटेदार झाड़ियों वाले जंगलात पाए जाते हैं। अब यहाँ पर हम फिर से नक्शे में देखेंगे कि कांटेदार जंगलात ग्रे कलर से बताए गए हैं। तो आप देख रहे हो राजस्थान और गुजरात के इलाकों में जो है ग्रे कलर नजर आ रहा है। फिर यहाँ पर जुनूब में दरमियानी हिस्से में हमें नजर आ रहा है। मतलब यहाँ पर क्या है, बारिश की जो पैमाइश है वो 500 मिलीमीटर यानी इंतहाई कम है, 500 मिलीमीटर से भी कम बारिश है, इसलिए यहाँ पर कांटेदार जंगलात जो है पाए जाते हैं। इन इलाकों में कांटेदार झाड़ियों वाले जंगलात पाए जाते हैं। इन जंगलात में पत्तों की जसामत छोटी होती है। अब हमने जो है इससे पहले जब मुताला किया सदाबहार जंगलात में तो हमने देखा वहां पर पत्तों की जो जसामत है वो कैसी है, चौड़ी है, लेकिन यहाँ पर कैसी है, छोटी है। तो किस वजह से, ये भी बारिश की वजह से ही है। बारिश की वजह से जो है नबातात की जो अलग अलग किस्में हमें नजर आ रही हैं, और नबातात की किस्में बारिश की वजह से ही जो है बारिश पर ही मुनस्सर होती है। ठीक है, अब कांटेदार जंगलात की मिसाल आपको बताई गई है। खीर है, देखो खीर का दरख्त इस तरीके से रहता है। बबूल, आपने शायद इसको देखा भी होगा, इसमें भी कांटे होते हैं। खेजरी का दरख्त है, और नागफनी, कैक्टस जिसे कहते हैं, इसकी अलग अलग किस्में होती हैं। उस किस्म में से एक तस्वीर आपके सामने है, और ये है एल्वा जिसे हम एलोवेरा कहते हैं। तो ये भी कांटेदार जंगलात में इसका शुमार किया जाता है। उसके बाद आता है साहिली जंगलात। तो इस नाम से ही हमें समझ जाना चाहिए कि साहिल पर पाए जाने वाले जंगलात को साहिली जंगलात कहते हैं।
फिर साहिल के करीब दलदली इलाकों और खाड़ियों के हिस्सों में जहां मिट्टी नमकीन और आबोहवा मरतूब है वहां साहिली जंगलात पाए जाते हैं। अब क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर आप देखेंगे नक्शे में ब्लू कलर बताया गया है हमें साहिली जंगलात के लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि मशरकी हिस्से में थोड़ा सा नजर आ रहा है हमको साहिली जंगलात, फिर यहाँ पर नजर आ रहा है और फिर गुजरात की इस बॉर्डर पे नजर आ रहे हैं। तो ये क्या है, साहिली जंगलात। तो ये जंगलात की जो दरख्त है इनकी लकड़ियां कैसी है, हल्की है और रोगनी और पायदार होती है, मतलब मजबूत होती हैं और आसानी से मुड़ जाती हैं। उन्हें सुंदरी के जंगलात या चिमरिंग के जंगलात भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे दलदली इलाके। तो हमने देखा कि यहाँ डेल्टा है भारत का, सुंदरी का इलाका है सुंदरबन का, उसका मुताला हमने किया था। तो ऐसे इलाकों में खाड़ियां, मतलब जहां पर ये जो है समंदर का जो रास्ता तंग, इंतहाई तंग रास्ता क्या कहलाता है, खाड़ी कहलाता है। वहां पर क्या होता है, मिट्टी भी नमकीन होती है और आबो हवा मरतूब होती है। मरतूब आबो हवा ऐसी आबो हवा जिसमें आबी बुखारा की जो मिकदार है वो ज्यादा होती है। उसके बाद आप देखोगे साहिली जंगलात की मिसाल, तो आप देख रहे हैं जिसकी दलदली कहा गया, तो दलदल यानी मिट्टी का बहुत ज्यादा यहाँ पर कीचड़ गाद नजर आ रहा है हमें। तो ये चिमरिंग के दरख्त हैं और ये हल्की है और आप तने देख सकते हैं कितने, मतलब ये है वो। उसी तरीके से चिमरिंग जैसे कि कहा गया है कि दलदली इलाके में, समुंदरी इलाके में, खाड़ियों में नजर आते हैं। फिर ये सुंदरी है और ये सुंदरबन का इलाका है, ठीक है, सॉरी सुंदरी के दरख्त हैं ये। उसके बाद जो है हम भारतीय हिमालय में बुलंदी के लिहाज से 3 किस्में, जैसे कि हमने इसे तबई साख्त में भी इसका मुताला किया था, उसी तरीके से नबातात का भी मुताला करते वक्त जो है हम देखेंगे कि हिमालय के ज्यादा बुलंद वाले इलाके, मतलब नबातात का भी जब हम मुताला करते हैं तो उसको भी 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है उसकी बुलंदी के लिहाज से। बहुत ज्यादा जो हिमालय सबसे ज्यादा बुलंद वाला इलाका है उसमें वहां पर अलग दरख्त पाए जाते हैं। फिर औसत बुलंद वाले इलाके में वहां पर दरख्त की किस्में अलग हैं और हिमालय के निचले हिस्से में भी दरख्त की किस्में अलग है। तो उसी तरीके से हम इसका मुताला करेंगे। तो हिमालय के बुलंद इलाकों के जंगलात की मिसाल, यानी बुलंदी पे जो दरख्त पाए जाते हैं तो वहां पर फलों वगैरह, फूलों और फलों के दरख्त ज्यादा बड़े पैमाने पर हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हो 3 जो है फूलों की तस्वीरें, मतलब अलग अलग किस्म के वहां पर फूल पाए जाते हैं और जो है वहां की आबो हवा फलों के लिए मुनासिब है। जैसे कि अनार आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा है, सेब है और ये अंजीर है। तो वहां पर इस किस्म के दरख्त पाए जाते हैं कि जो वो फूलों और फलों की जो नबातात है वहां पर बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं हिमालय के बुलंद इलाकों में। उसके बाद आता है हिमालय के औसत बुलंद वाले जंगलात की मिसाल। तो आप यहाँ पर देवदार देख रहे हो, देवदार का दरख्त नजर आ रहा है, ये इंतहाई लंबे होते हैं। यहाँ पर उसकी तस्वीर दी गई है देवदार की और ये तने बताए गए हैं। उसी तरीके से ये पाइन है और ये जो है पाइन ही का दरख्त है, ठीक है। उसके बाद आता है हिमालय के निचले सतह के जंगलात की मिसाल। अब यहाँ पर जो निचली सतह है हिमालय की, यहाँ पर दोनों किस्म के जंगलात पाए जाते हैं। जैसे कि पिछली स्लाइड पर भी हमने उसका मुताला किया, तो पतझड़ वाले दरख्त भी पाए जाते हैं। वो जो हिमालय में मिलने वाले दरख्त है वो तो है ही, लेकिन पतझड़ मतलब इनके पत्ते क्या होते हैं, झड़ते हैं। तो आपको यहाँ पर 2 दरख्त बताए गए हैं। एक सनोबरी का दरख्त है, आप देख सकते हैं कितनी जो उसकी लंबाई है बहुत ज्यादा है। उसी तरह से साल के दरख्त की भी लंबाई बहुत ज्यादा है। ये चौड़े तो नहीं है लेकिन लंबाई में बड़े पैमाने पर नजर आ रहे हैं। उसी तरीके से इस वीडियो के ताल्लुक से कुछ सरगर्मी दी गई है और आपको जो है कमेंट कर बताना है। तो ब्राजील में किस इलाके में साल भर बारिश होती है? ब्राजील में कौन कौन से दरख्त पाए जाते हैं? ब्राजील के जंगलात को क्या कहा जाता है? भारत के पतझड़ वाले दरख्तों के नाम लिखिए। और सबसे आखिर है, भारत के साहिली इलाकों के दरख्तों में किसका शुमार होता है? तो ये जो इसके जवाब हैं, इस सरगर्मी को आपको कमेंट कर बताना है। जज़ाकल्लाह। इसके अगली हिस्से का मुताला जो है अगली वीडियो में करेंगे इंशाअल्लाह।